चार किताबें ज्यादा पढ़कर ना अंग्रेजी हीरो खुद को तिप्ती के लगते समझने लगे। किसी के सुनने को तैयार ही नहीं है। कभी कभी तो मन करता है उनकी पीठ पे कौन ही मारे, लेकिन नहीं, हम जानते हैं पति को मारने से पाप चढ़ता है। पर अब करे तो क्या करे? प्रिया भाभी को सही रास्ते पर कैसे लेके आए? कहीं नवरात्रि पर फिर से वो नशा करके आए तो देवी मैया जरूर उनको पाप देंगी। देवी मैया, प्रिया भाभी नादान है, आप उन्हें क्षमा करना। खैर छोड़ो, प्रिया भाभी को रोकने के लिए ना अब हमें ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दुलारी, एक थप्पड़ से काम नहीं होगा, इस गाल पे भी दे। तो इस नंदिनी ने हमको प्यार में धोखा दिया, तो ससुर हमारा जबड़ा मार मार के इतना तोड़ दे ससुर किसी से प्यार करने के लायक ही ना रहे हम। प्यार किया, मिल गया, धोखा हो गया, गलती क्या कर रहे हैं हम? बता, तू बता। अबे कितनी बार समझाए थे हम तुम्हें कि उस नंदिनी की जिंदगी में उस आकाश के अलावा कोई नहीं आने वाला। एक काम तो बहुत बढ़िया किया कि उसको जाके ये नहीं बताया कि तुझे सारी असलियत पता है। अब तो देख जो नंदिनी है इसको कैसे बर्बाद करते हम। और जो नया है ना मुरली, ससुरे का मुरब्बा बना के छोड़ेंगे हम, तू देखती जा। इससे पहले मुरली डुरली इस घर में जाकर हमारी असलियत बताए ना, खत्म कर। तेरा हुक्म सन आंखों पे दुलारी, ऐसा ही करेंगे हम। दशहरा से पहले ना इस घर का पूरा माल ताल लेके हम लोग गायब हो जाएंगे, गायब, बंटी और बबली की तरह। और इस लफंडरी ने वो क्या बोया हुआ है? घट घट। बस वो घट भी तबाह कर देंगे। इस घर में शांति फैलाते जाएंगे। गढ़ स्थापना करने से शत्रुओं का खात्मा भी होता है। शत्रु नहीं, अब इस घर से तू दूर होगी। पहले तेरे इस कलश को बाहर फेंकूंगी और फिर तुझे, और फिर धीरे धीरे करके भारद्वाज खानदान को करूंगी बेदखल, बेघर। क्या करने जा रही थी आप? इस कलश को बाहर फेंकने जा रही थी। ये कलश हमरा नहीं है, देवी मैया का है। इसे फेंकेगी तो श्राप आप ही को लगेगा। और याद रखिए, देवी मैया का श्राप जिसे लगता है ना, उसके लिए नर्क के दरवाजे भी बंद हो जाते हैं। और तुझे लगता है तेरी इन लंबी लंबी बातों से मैं डर जाऊंगी? तेरी इन बातों में बीरा आ सकता है, मैं नहीं। तुझे तो मैं ऐसा घाव दूंगी कि तेरी ये लंबी जुबान ना जीवन भर के लिए बेजुबान हो जाएगी। जरूर उनके मन में देवी मैया के कलश के लिए कोई ना कोई खिचड़ी पकड़ी है। नहीं, हम देवी मैया के कलश पे आज नहीं आने देंगे। एक काम करते हैं, यहीं सो जाते हैं।
इन हरी हरी घासों को देख के हमें हमारा हंसता मुस्कुराता हुआ खेत याद आ गया। न जाने क्यों आज हमें हमारा गांव बहुत याद आ रहा है। अरे गाँव की छोड़ी ने परेशान करके रख दिया। सुबह सुबह थाली पीट के सबको आरती के लिए बुलाती रहती है। जोर मचा मचा, अरे नींद ही पूरी नहीं होती हमारी। सुंदर शकल के ऊपर काले काले धब्बे पड़ गए। इससे उसे क्या फर्क पड़ता है? उसे तो सुमित्रा चाची के सामने आदर्श बहू बनना है ना। बट वो जानती नहीं है कि मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी, क्योंकि अब काम्या चुप नहीं रहेगी। सच में चाची, इस बार ना सच में चुप मत रहना। इस नंदू ने जीना मुश्किल कर दिया है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है। इसकी खीकी को ना सब बाहर निकाल देंगे। एक जंटो मैया को सबक सिखाना ही पड़ेगा। हाँ, क्या प्लान है? सब्र करो, देखो आगे क्या होता है। क्या दादी माँ, लेकिन अब तक कोई आया क्यों नहीं? रुकिए रुकिए, अब आएंगे। लीजिए, आ गए सब। आज सप्तमी है, सब लोग बोलिए दुर्गा माता की दादी को क्या हो गया? सासू माँ को देखिए ना, क्या हो गया? दादी, सासू माँ, शायद इनमें माता आ गई है। जरूर ये इनका कुछ नया ड्रामा है। सासू माँ, नंदिनी, नवरात्रि में हम सबको आशीर्वाद मिला है। गाय की देवी मैया उन्हीं से मिलने आती है जिनकी पूजा से वो प्रसन्न होती है। हटो यहाँ से, मुझे पता था तुम कुछ गंवारों वाली बातें करोगी। देवी माँ बैठ जाइए। अंधविश्वास मत करो, इनकी हेल्प करो। देवी माँ, आप यहाँ क्यों आई हैं? किसी से कोई गलती हुई है क्या? इस लड़की से बहुत बड़ा पाप हो गया है, जिसका प्रायश्चित करना पड़ेगा इसको। देवी मैया, क्या करना होगा हमें? अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए तेरे को अपने हाथ के ऊपर कपूर जलाकर आरती करनी पड़ेगी। नहीं नंदिनी, नहीं, ऐसे नहीं होता है। नहीं, हम अपने परिवार के लिए कुछ भी करेंगे। हम अपने पापों की सजा अपने परिवार को नहीं भुगतने देंगे। नहीं नंदिनी, दादी माँ, हमें प्रायश्चित करने दीजिए। माता रानी कोई पाप नहीं देती है, मन में सिर्फ श्रद्धा होनी चाहिए।
नंदिनी छोड़ो इसे। कॉकरोच कॉकरोच बच्चा बच्चा कॉकरोच कॉकरोच। जेठानी जी, क्या हुआ? माता रानी कॉकरोच से डर गई? माता रानी माता रानी कहाँ से आ गई? आप लोग इतना घूर घूर के हमको क्या देख रहे हो? क्या बात हो गई? माता चली गई, माता चली गई। सासू माँ, आप कितने लकी हो, आपको पता है नवरात्रि के शुभ अवसर में आपके अंदर माता आई थी। ये सब का है कमियां? हमको क्या पहनाया है? देवी मैया आई थी ना, इसलिए। ये क्या हो रहा है? हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ, आइए आइए। हद हो गई, माता की आस्था का भी मजाक उड़ा दिया। और नंदिनी, हमने तुमसे कहा था ना कि ये पागलपन मत करो। क्यों सुन नहीं रही थी तुम हमारी? वो दादी माँ, हमें लगे मरती दादी के अंदर सच में माता आ गई है। पर अगर उन्होंने ये सब झूठ मूठ का किया है ना, तो माता रानी उन्हें श्राप देगी। माता रानी अपने नाम का गलत इस्तेमाल करने वालों को बख्शती नहीं है। बस करो। इस घर को तुमने अंधविश्वास का अड्डा बना के रख दिया है। किसी को श्राप या पाप नहीं मिलने वाला, समझ में आया तुम्हें? जो जैसा चल रहा था ना, वैसे ही चलने वाला है। और आइंदा से ना ये अंधविश्वास मत फैलाना तुम फालतू का। देखा देखा दादी माँ, आपने अंग्रेज जीरो कैसे हमेशा अपनी सुनाकर चले जाते, कभी हमने नहीं सुनते। क्या करें अब, क्यों हमरे भी सुनने को तैयार हो जाए।